ओम नमः शिवाय। मित्रों, इस वीडियो में बहुत ही अद्भुत जानकारी आपको मिलेगी जो नवतारा ज्योतिष से संबंधित है और वैदिक ज्योतिष का क्रक्स है, यानी वैदिक ज्योतिष का सार है। इस पद्धति का उपयोग किए बिना हम गहराई से कुंडली का अध्ययन नहीं कर सकते हैं और सही प्रेडिक्शन करने में, सही रेमेडी करने में और वाकई फलीभूत या फलित ज्योतिष में इस पद्धति का सबसे ज्यादा उपयोग करना चाहिए। लेकिन आजकल लोग नहीं करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाता है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो लोग इसको स्किप कर देते हैं। जबकि इस पद्धति का उपयोग किए बिना गहराई से कुंडली का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैंने अपने एक वीडियो में आपको बताया है कि ग्रह जिस नक्षत्र में बैठता है उस नक्षत्र के स्वामी का रिजल्ट देता है। नवतारा सीरीज के वीडियो में वो वीडियो आपको जरूर मिल जाएगा, आप देखिए। और उस वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उसको भी देख लीजिए, तो ये जो जानकारी है और ज्यादा आपको क्लियर होगी। दोस्तों, उस वीडियो में हमने ये देखा था कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है, ये बिना सॉफ्टवेयर के हम जान सकते हैं। ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है और कितने अंश में बैठा हुआ है, कितने डिग्री का है, इससे पता चल जाता है कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा हुआ है और उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन है। लेकिन क्योंकि एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और हर चरण का स्वामी भी अलग होता है, तो ग्रह नक्षत्र के जिस चरण में बैठा हुआ है उस चरण का स्वामी उस ग्रह के साथ जुड़ जाता है और उसी के आधार पर आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं और उसी के आधार पर रेमेडी कर सकते हैं। और इस तरह की प्रेडिक्शन और रेमेडी जब आप करेंगे तो ये बिल्कुल सटीक काम करेगी, बहुत कारगर तरीके से काम करेगी। तो दोस्तों, एक उदाहरण से मैं समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको नक्षत्रों की संख्या बता दूंगा जिससे आप बहुत आसानी से हर नक्षत्र के चारों चरण के स्वामी ग्रह का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि में आपको पता है कि 3 नक्षत्र आते हैं, लेकिन इन 3 नक्षत्रों के 9 चरण आते हैं। पहले नंबर का नक्षत्र जो है वो अश्विनी नक्षत्र है, जिसके 4 चरण मेष राशि में आते हैं। दूसरे नंबर के नक्षत्र भरणी नक्षत्र के चारों चरण भी मेष राशि में आते हैं और तीसरे नंबर का नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र, जिसका 1 चरण मेष राशि में आता है। अब सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र के 4 चरणों की अगर हम बात करें तो कैसे पता लगेगा कि किस चरण का स्वामी ग्रह कौन है। तो सबसे पहले अश्विनी के पहले चरण की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में आता है। तो मेष राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल देव हैं, तो अश्विनी नक्षत्र का पहला चरण का स्वामी ग्रह जो है वो मंगल देव कहलाएंगे। दूसरे चरण के स्वामी मेष राशि के बाद जो राशि आती है वो होती है वृषभ राशि। तो अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण के स्वामी होंगे शुक्र देव, क्योंकि वो वृष राशि के लॉर्ड हैं यानी स्वामी है। इसी तरह से अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो उनके स्वामी ग्रह होंगे वृषभ के बाद जो मिथुन राशि आ रही है, जो बुध देव की राशि है, बुध उसके लॉर्ड हैं, तो तीसरे चरण के लॉर्ड भी बुध होंगे। इसी तरह से अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण के स्वामी ग्रह चंद्रमा होंगे, क्योंकि मिथुन के बाद जो अगली राशि आ रही है वो कर्क राशि आ रही है, जिसके राशिपति चंद्रमा है, यानी उस राशि के लॉर्ड चंद्रमा है। तो इस तरह से अश्विनी के चारों चरण के स्वामी ग्रह हमने निकाल लिए। पहला है मंगल, दूसरे चरण का है शुक्र, तीसरे चरण का बुध और चौथे चरण के चंद्रदेव। उसी राशि में अगला जो नक्षत्र है वो है भरणी नक्षत्र। अब भरणी नक्षत्र के चारों चरण का स्वामी ग्रह निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसी सीक्वेंस से आगे बढ़ना है। भरणी नक्षत्र के पहले चरण का स्वामी ग्रह सूर्य देव होंगे। क्यों? क्योंकि हमने कर्क में छोड़ा था अश्विनी के चौथे चरण को। कर्क राशि के बाद जो आती है राशि वो आती है सिंह राशि। सिंह राशि के लॉर्ड जो है सूर्य है, तो भरणी नक्षत्र के पहले चरण के स्वामी सूर्य देव होंगे। दूसरे चरण के स्वामी बुध देव होंगे, क्योंकि सिंह के बाद कन्या राशि आ रही है जिसके लॉर्ड बुध देव हैं। इसके बाद तीसरे चरण भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण के स्वामी शुक्र देव होंगे, क्योंकि कन्या के बाद तुला राशि आ रही है जिसके राशिपति भी शुक्र देव है।
और भरणी नक्षत्र के चौथे चरण के स्वामी ग्रह मंगल देव होंगे, क्योंकि तुला के बाद वृश्चिक राशि वहां पर आ रही है। वृश्चिक राशि के राशिपति मंगल है। तो इस तरह से हमने भरणी नक्षत्र के भी चारों चरण के स्वामी ग्रह निकाल लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कृतिका नक्षत्र, क्योंकि भरणी नक्षत्र के बाद मेष राशि में कृतिका नक्षत्र का पहला चरण आता है। हमने कहां पर सीक्वेंस खत्म किया था? वृश्चिक राशि में खत्म किया था। तो कृतिका नक्षत्र के पहले चरण के जो स्वामी हैं वो वृश्चिक राशि के जस्ट बाद वाली राशि के स्वामी पति होंगे, यानी धनु राशि के स्वामी गुरु कृतिका नक्षत्र के पहले चरण के स्वामी ग्रह होंगे। कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण के जो स्वामी ग्रह होंगे वो धनु राशि के बाद जो राशि आ रही है यानी मकर राशि के स्वामी यानी शनिदेव होंगे। तो कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण के स्वामी शनिदेव होंगे। कृतिका नक्षत्र के तीसरे चरण के स्वामी भी शनिदेव होंगे, क्योंकि मकर के बाद शनिदेव की ही दूसरी राशि कुंभ राशि आ रही है। कृतिका नक्षत्र के चौथे चरण के स्वामी फिर से गुरु होंगे, क्योंकि 12वीं राशि यानी मीन राशि यहां पर आ गई, जिसके राशिपति गुरु होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप सभी नक्षत्रों के सभी चरणों के स्वामी ग्रहों को निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक सीक्वेंस बता देता हूं, जिससे ये चीजें आपको याद रखने में बहुत सहायता करेंगी। सबसे पहले बात करते हैं पहले नंबर के नक्षत्र की। तो पहला और इसमें 3 जोड़ते जाइए। तो पहला, चौथा, 7वां, 10वां, 13वां, 16वां, 19वां, 22वां और 25वां नक्षत्र, ये नक्षत्र संख्या बता रहा हूं मैं। जैसे अश्वनी पहले नंबर का नक्षत्र है, दूसरा भरणी है, तीसरा कृतिका है, चौथा रोहिणी है, 5वां मृगशिरा है और 6वां आद्रा है, 7वां पुनर्वसु है, 8वां पुष्य है, 9वां आश्लेषा है। इस तरह से नक्षत्र संख्या आप देखिए। तो आपको पहले नंबर के नक्षत्र की, चौथे नंबर, 7वें नंबर, 10वें नंबर, 13वें नंबर, 16वें नंबर, 19वें नंबर और 22वें नंबर और आखिर में 25वें नंबर नक्षत्र में जो चरण स्वामी बनेंगे वो यही चारों ग्रह बनेंगे जो हमने पहले नक्षत्र में अश्वनी में देखा। यानी सबसे पहले मंगल पहले चरण के, दूसरे चरण के शुक्र, तीसरे चरण के बुध और चौथे चरण के चंद्रमा। इन सारे नक्षत्रों में 1 नंबर का, 4 नंबर का, 7वें नंबर का, 10वें नंबर का, 25वें नंबर तक जो सीक्वेंस मैंने बताया, उन सभी के नक्षत्र के चारों चरणों के स्वामी यही क्रमशः बनेंगे, यानी मंगल, शुक्र, बुध और चंद्रमा। इसके बाद दोस्तों नक्षत्र संख्या 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 और 23 ये नक्षत्र संख्या है, ये ध्यान रखिएगा। इनके स्वामी कौन बनेंगे? तो जो सीक्वेंस हमने भरणी नक्षत्र में लिया था वही सीक्वेंस इन सभी नक्षत्रों में हमें लेना है। तो 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 इन नक्षत्र संख्या के जो चरण स्वामी बनेंगे वो क्रमशः बनेंगे। सबसे पहले चरण के स्वामी ग्रह बनेंगे सूर्यदेव, दूसरे चरण के स्वामी ग्रह बनेंगे बुधदेव, तीसरे चरण के स्वामी ग्रह बनेंगे शुक्रदेव और चौथे चरण के स्वामी ग्रह बनेंगे मंगलदेव। जो संख्या नक्षत्रों की मैंने आपको बताई 2, 5, 8, 11 3 प्लस करते जाइए तो 23 नंबर की संख्या तक के नक्षत्रों में सभी के चरण स्वामी यही ग्रह बनेंगे। दोस्तों 2, 5, 8, 11 वाले में 23 और 26 नक्षत्र तक हमको जाना है। इसी तरह से अब जो कुछ नक्षत्र बच रहे हैं उनमें 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और 27 इन नक्षत्र संख्या के जो स्वामी ग्रह बनेंगे वो कृतिका का जो सीक्वेंस था उसी के स्वामी ग्रह बनेंगे। यानी पहले चरण के स्वामी ग्रह होंगे गुरु, दूसरे चरण के स्वामी ग्रह होंगे शनि, तीसरे चरण के स्वामी ग्रह भी होंगे शनि और चौथे चरण के स्वामी ग्रह होंगे गुरु। तो दोस्तों इस तरह से नक्षत्र के चरण देखकर हम ये बहुत आसानी से जान सकते हैं कि वास्तव में कोई ग्रह किसी नक्षत्र के किस चरण में बैठा, उस चरण का स्वामी ग्रह कौन है। इससे होगा क्या, ग्रह और नक्षत्र के चरण स्वामी इन तीनों को हम बहुत अच्छी तरीके से जज करके सही प्रेडिक्शन और सही रेमेडी दे सकते हैं। दोस्तों लोगों की अक्सर शिकायत होती है
कि ज्योतिष के उपाय काम क्यों नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ज्योतिषाचार्य जो है वो गहराई से कुंडली का अध्ययन नहीं करते हैं, और जब गहराई से अध्ययन नहीं होगा तो सही उपाय सामने निकल कर नहीं आएंगे। सही उपाय आप नहीं करेंगे तो आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि आपने सही उपाय करना शुरू कर दिया तो रिजल्ट क्विक मिलते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं और बहुत जल्दी मिलते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि हमारे वीडियोस में दी गई जानकारियां आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कुछ पूछना है तो कमेंट करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।